हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गोविंद कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कॉजेटिव वर्ब के बारे में कि कॉजेटिव वर्ब्स क्या होते हैं। ठीक है, फिर उसका यूज हम लोग सेंटेंस में किस तरह से करते हैं। देखिए, आप एक बात को पहले इस चीज़ को समझ लीजिए कि आखिर कॉजेटिव वर्ब है क्या। हालांकि पिछले वीडियो में भी हम इस चीज़ को बता चुके हैं कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। तो आइए आज फिर थोड़ा उसी को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, एक छोटी सी बात पहले इस चीज़ को याद रखेंगे कि कॉजेटिव वर्ब, देखिए, और ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं इससे प्रश्न। अब इससे डायरेक्ट एक सेंटेंस के रूप में भी एरर के रूप में पूछ सकता है, या फिर इससे पैसिव वॉइस में पूछा जाता है। ठीक है, तो इन सारी बातों को हम लोग ध्यान में रखकर उस तरह से पढ़ेंगे कि मतलब सारा क्वेश्चन डील हो जाए। अब इस बात को समझिएगा, कॉजेटिव में ही एक छिपा हुआ है कॉज। क्या है? कॉज। अब बात को समझिए कि कॉजेटिव वर्ब जो होते हैं, यानी ये कॉज किसी जो काम होगा तो वो किसी के होने का कारण, मतलब ऐसा समझ लीजिए कि काम खुद करता नहीं है, जो सब्जेक्ट रहेगा वह काम करेगा नहीं, वो किसी और से करवाएगा। अब इस बात को और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे वर्ब तो कई तरीके से होते हैं, हैपनिंग और डूइंग। बोलो हाँ, ये दोनों हम पहले ही पढ़ चुके हैं, हैपनिंग और डूइंग। जैसे कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो दोनों होते हैं, और कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो सिर्फ हैपनिंग, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ डूइंग। अब जैसे देख लीजिए, स्टॉप, ये दोनों होते हैं, हैपनिंग और डूइंग दोनों। उसी तरह से और लिया जाए तो बॉयल, ये भी दोनों होते हैं। ठीक है, अब एक सिंगल कैटेगरी में जो सिर्फ हैपनिंग हो सकते हैं तो राइज, और इसी का होता है रेज। तो समझने वाली बात है कि कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनकी अलग अलग कैटेगरी को हम बांट दिए हैं कि जो खुद से होगा वो हैपनिंग, और जो वर्ब किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए दैट मीन्स डूइंग। अब कुछ ऐसे वर्ब्स होंगे जो न खुद होंगे और न किसी के द्वारा किया जाएगा, मतलब उसे कोई करेगा नहीं। ऐसा वर्ब्स जिसका सब्जेक्ट कोई और हो, उसे किसी दूसरे के द्वारा करवाया जाए। अब उस वर्ब को हम क्या बोलेंगे? तो उसी वर्ब को हम बोलते हैं कॉजेटिव वर्ब। जैसे देखिए, हम लोगों ने कई ऐसे स्टूडेंट हैं जो हम पहले से रट रखे हैं कि हैव मेरा कॉजेटिव वर्ब है, गेट मेरा कॉजेटिव वर्ब है, मेक मेरा कॉजेटिव वर्ब है। सबसे ज़्यादा इसी से प्रश्न आता है पेपर में। लेकिन आपको बता दें कि ये तो कॉजेटिव वर्ब है ही है, लेकिन एक सिंपल आप ऐसे याद नहीं रख सकते हैं कि हैव कॉजेटिव वर्ब है, गेट कॉजेटिव वर्ब है, मेक कॉजेटिव वर्ब है, क्योंकि इनका सेंटेंस में हम जितने तरीके से यूज करेंगे इसका मीनिंग उतना तरह से निकलेगा। ठीक है, अब इस बात को थोड़ा सा और गौर कीजिएगा। जैसे सेंटेंस में हम हैव का यूज, गेट का यूज, मेक का यूज हम जितने तरीके से करेंगे तो इसका मीनिंग सबका अलग अलग निकलेगा। यानी कॉजेटिव वर्ब का एग्जैक्ट आप ऐसे नहीं याद करके बोल सकते हैं, आप कॉजेटिव वर्ब को ऐसे नहीं समझ सकते हैं कि हैव मेरा कॉजेटिव वर्ब है, गेट मेरा कॉजेटिव वर्ब है, मेक मेरा कॉजेटिव वर्ब नहीं। हम इसका यूज सेंटेंस में करेंगे, और यदि यह काम, ठीक है, जो इसका सब्जेक्ट होगा वह खुद काम नहीं करेगा, वह किसी दूसरे व्यक्ति से करवाएगा, तब ये सारे के सारे वर्ब्स क्या हो जाएंगे? मेरा कॉजेटिव वर्ब होंगे। ठीक है, अब जैसे देखिए, एक और तरीका समझिए। ये तो तीन ऐसे मेनली चीज़ है जो हर एक एग्जाम में, मतलब सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं, और प्रश्न पूछेंगे तो पैसिव वॉइस में। ये कॉजेटिव वर्ब का पैसिव वॉइस में बहुत कन्फ्यूजन होता है, किसी के साथ टू लग जाता है, जैसे फुल इन्फिनिटिव और बेयर इन्फिनिटिव का भी यूज होता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसके अलावा और भी हैं, जैसे हेल्प, ठीक है, फिर और भी है, बीड है, अलाउ है, परमिट है, बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, लेट है, जो कॉजेटिव वर्ब्स होते हैं। अब इन सब का यूज करना, ठीक है, तरीके से सीखना कि सेंटेंस में किस तरह का सेंस रहेगा, कहाँ पे इसका पोजीशन रहेगा, तो हम कॉजेटिव वर्ब समझेंगे, और ये कब हम इसे किसी और वर्ब समझेंगे। दैट मीन्स इसका मीनिंग तो बहुत सारा होता है।
तो हम कई तरीके से इसे समझ सकते हैं सेंटेंस में। ये डिपेंड करता है कि हम सेंटेंस में इसका फंक्शन, इसका यूज कैसे करते हैं, उस हिसाब से हमको इसको समझना पड़ेगा और मीनिंग समझना पड़ेगा उसी के हिसाब से। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से पहले समझते हैं बात को। और वो ऐसा एग्जाम्पल जो सिंपल सा, पहले समझिए बात को। जैसे देखिए, आई हैव अ पेन, कोई दिक्कत नहीं जी। उसी के बाद लिखते हैं आई हैव हैड अ लंच, और नहीं, आई हैव हैड लंच, ये भी कोई दिक्कत नहीं। दे हैव सम ब्रोकन चेयर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। दे हैव सम चेयर ब्रोकन। चलिए, यानी ये मेरे पास इतना सारा है। इसके बाद अभी जस्ट हम एक प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन बताएंगे जो पूछा हुआ है। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को समझिए कि हम जो पॉजिटिव वर्ब के रूप में, ठीक है, हम जो पॉजिटिव वर्ब के रूप में हैव और मेक हो या जो भी जितने भी सारे पॉजिटिव वर्ब्स थे, उन सब का हम सेंटेंस में कैसे पकड़ पाएंगे, मतलब कैसे हम फाइंड कर पाएंगे कि यह वर्ब जो है पॉजिटिव वर्ब है या फिर कोई और वर्ब है। तो आप समझिएगा बात को, ये हैव है, ये जो हैव है, जैसे आई हैव अ पेन, जो भी इस तरह का सेंटेंस बनेगा तो आपको ये पता है कि पोजीशन बता रहा है। पोजीशन दैट मीन्स हम किसी दूसरे व्यक्ति पे अधिकार दर्शाते हैं, अधिकार बतलाते हैं, तो वो मेरा क्या होता है, पोजीशन वर्ब। तो हैव इसमें मेरा पोजीशन वर्ब है, यानी आप इसे मेन वर्ब भी बोल सकते हैं। पोजीशन वर्ब है तो मेन वर्ब है। सेकेंड वाला एग्जाम्पल में ये आई हैव हैड लंच, ये जो हैव है ये हेल्पिंग वर्ब है। कौन सी, हेल्पिंग, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इसका मतलब कि इसमें भी कोई भी हम पॉजिटिव वर्ब का जिक्र ही नहीं हुआ दोनों सेंटेंस में। ये तो टेंस के अकॉर्डिंग चला गया, ये भी टेंस के अकॉर्डिंग चला गया। ये पोजीशन है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये मेन वर्ब ये भी हो गई और ये हेल्पिंग वर्ब है। थर्ड एग्जांपल में ये कि दे हैव सम ब्रोकन चेयर, ठीक है, सम ब्रोकन चेयर्स। अब इसी जगह पे आ जाइए, दे हैव सम ब्रोकन चेयर्स, तो कोई व्यक्ति है जिसके पास टूटी हुई कुर्सियां हैं, तो फिर हैव का बात आ गया, तो ये भी पोजीशन बतला रहा है, तो ये भी मेन वर्ब हो गया। ठीक है, इसमें आ जाइए, दे हैव सम चेयर्स ब्रोकन। अब इसमें आप इसे पोजीशन नहीं बता रहा है। अब बात को समझिएगा, यहाँ पे कैसे नहीं बतला रहा है, क्योंकि ये जो दे हैव है ना, तो इसका मतलब ये टूटने का काम किया ना, ये जो वर्ब है मेरा, ठीक है, ये जो ब्रोकन आप देख रहे हैं, इसका सब्जेक्ट दे नहीं है। आप इसे ढंग से समझिए, 2-3 बार आप इसे समझिएगा, पढ़ के देखिए। इस ब्रोकन का सब्जेक्ट दे नहीं है, तो जब दे नहीं है तो इसका मतलब कि ब्रोकन कोई और किया और ये करवाने वाला रह गया। तो इसमें हैव का जो जिक्र किए इस सेंटेंस में, तो ये मेरा पॉजिटिव है, क्योंकि इस हैव के कॉज के कारण मेरा इस पे प्रभाव पड़ गया, ये ब्रोकन हो गया। और ये ब्रोकन तो चाहे तो हम इसके बाद भी एक सेंटेंस और इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे हम लिख सकते हैं इसमें बाय हिम, यानी ये ब्रोकन किसके द्वारा किया गया, तो हिम के द्वारा। तो इस सेंटेंस में इस ब्रोकन का ये डूअर है हिम, और ये तो नहीं है क्योंकि ये तो दे है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि जो सेंटेंस होता है एक पॉजिटिव वर्ब का, उसमें हम हैव को या किसी भी वर्ब को हम कैसे पहचान पाएंगे कि कौन सा पॉजिटिव वर्ब है और कौन सा कोई और वर्ब्स है। जैसे पॉजिटिव के अलावा भी तो कुछ वर्ब्स होते हैं, जैसे मेन वर्ब हो गया, हैपनिंग हो गया, डूइंग हो गया। तो इन सारी बातों का हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अब देखिए, अब ध्यान से समझिएगा, जैसे कोई भी पॉजिटिव वर्ब्स होता है, ठीक है, सिर्फ समझना है, बात को समझिए, अपने आप क्लियर हो जाएगा। हमें इस पे बहुत मेहनत हम लोग करते हैं कि अभी इसके आगे हम आपको बतलाएंगे, तो उसमें ऐसे ऐसे वर्ब्स आते हैं कि जिसके साथ टू लगता है, किसी के साथ टू नहीं लगता है, तो इसमें हम कन्फ्यूजन कर जाते हैं। हम लोग रट लेते हैं कि गेट के साथ यदि वर्ब में एक्टिव हो तो विदाउट टू आएगा कि टू आएगा, तो इस तरह से हमें मतलब कन्फ्यूजन हो जाता है। तो इसी चीज़ को समझना है, जिस तरह से हम आपको ये बतलाए थे कि जो कंटिन्यूअस होता है यानी आईएनजी फॉर्म में है, तो उसके बाद जो भी हम वर्ब लाएंगे तो इन्फिनिटिव होगा कि बेर इन्फिनिटिव होगा। जस्ट लाइक वही नियम यहाँ पे लागू होगा। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा,
समझे बात को? ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि कैसे हम समझें कि किसके साथ फुल इन्फिनिटिव आएगा और किसके साथ बेयर इन्फिनिटिव आएगा। ठीक है, कभी कभी पैसिव में भी फुल इन्फिनिटिव आ जाता है और किसी के साथ तो पैसिव में विदाउट मतलब बेयर इन्फिनिटिव आ जाता है। तो इन सारी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि कैसे इस तरह से बदलाव होता है। अब इसके बाद और समझिए बेहतरीन तरीके से, जैसे कॉजेटिव वर्ब में, कॉजेटिव वर्ब जो होता है उसका जो सब्जेक्ट होता है कॉजेटिव वर्ब का, तो उसमें एक नॉन फाइनाइट वर्ब होता है, याद रखिएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। और उस नॉन फाइनाइट वर्ब का यदि डूअर उस सेंटेंस में है, उपस्थित है, तो सेंटेंस को हम एक्टिव मानेंगे। देखिए जितने सारी चीज़ हम बोल रहे हैं इसको दिमाग में आप लाने का प्रयास कीजिए कि जो नॉन फाइनाइट होता है उसका जो डूअर होगा, ठीक है, वो उस सेंटेंस में उपस्थित है तो सेंटेंस को हम एक्टिव समझेंगे, और यदि नहीं है तो सेंटेंस को हमें पैसिव समझना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, अभी भी समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं जी। चलिए अब एग्जाम्पल से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। पहले एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बतलाते हैं जो पूछा गया था, ठीक है, और इसी टाइप पे था। जैसे देखिए, जैसे देखिए, लाइक ह्यूमन बीइंग्स, जू एनिमल must have a dentist ये क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में सीजीएल में पूछा गया था। ठीक है, अब बात को समझिएगा। इसका ऑप्शन था टू फिल फील्ड, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं फिल्स।